हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठनों के बारे में कि उनका ये जो संगठन है उनकी जो स्थापना है वो कब हुई है, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनके अध्यक्ष कौन है या प्रमुख कौन है या महासचिव कौन है, और साथ ही इनके जो सदस्य संख्या है वो कितनी है। आइए देखते हैं हमारे कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ILO के बारे में। ILO का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में। ILO 1919, और इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। कहाँ पर है? जिनेवा में। इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? गिलबर्ट होगबो। गिलबर्ट होगबो। देखिए, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जो श्रम होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो विलेज से होते हैं, इतने एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो वो जब काम कर लेते हैं तो वो एक तरह से कहते हैं ना, होगा या हैगा काम। तो इससे आप ध्यान रख लीजिए कि गिलबर्ट होगबो यानी काम होगबो है ना, श्रमिक कह रहे हैं, तो इससे ध्यान रख लीजिए गिलबर्ट होगबो जो हैं वो इसके कौन है? महासचिव हैं। ठीक है, और इनकी सदस्य संख्या कितनी है? 187। और यदि ये पूछा जाए कि जो इनका न्यूएस्ट सबसे नया कंट्री कौन सा है जिसने ज्वाइन करा है इसकी सदस्यता को 187वां, तो वो है आपका टोंगा। कौन सा है? टोंगा। अगला देखिएगा आपका है इंटरपोल है ना। इंटरपोल की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी हुई है 1923 में। इसका जो मुख्यालय है ये लियोन्स में है, इंटरपोल लियोन्स। और इसके जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? जुरगेन स्टॉक। कौन है? जुरगेन स्टॉक। और ये जो हैं आपके इसमें जो देश हैं कितने हैं? तो इसमें जो सदस्य संख्या है वो है 194 सदस्य। और सबसे नया जो सदस्य है वो कौन सा है? किरीबाती। कौन सा है? किरीबाती। ठीक है, इंटरपोल का नया सदस्य देश है किरीबाती। अगला है हमारा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1931 में हुई है, और इसका मुख्यालय है लंदन यूके में। इसके महासचिव हैं पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। कौन है? पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। ठीक है, देखिए सिया मैंने बताया था ना, सिया से ध्यान रखिए, कॉमनवेल्थ सिया। अगला है आपका 54वां देश। कौन है? 54 मेंबर्स हैं। मालदीव्स जो है इसका 54वां देश है। अगला है आपका यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है या जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? वो है आपका न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और साथ ही में इसके एंटोनियो गुतरेस। कौन? एंटोनियो गुतरेस जो हैं वो इसके कौन है? आपके महासचिव हैं ना। और इसमें 193 देश हैं, और नया जो देश बना है वो है आपका दक्षिणी सूडान है ना। अब ये मैंने आपको कैसे ध्यान कराया था, कैसे याद कराया था? एंटोनियो गुतरेस। देखिए, जब 4 लोग बैठेंगे, एक सभा होगी, तो गुटरगू करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे ना, तो इसी से ध्यान रखिए, गुतरेस है ना। कौन? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग आपस में गुटरगू करेंगे, गुतरेस है ना। ऐसे ध्यान रखिए, इनके महासचिव हैं। अगला है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है ना। तो ये जो है आपकी, इसकी स्थापना हुई है 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है आपका वॉशिंगटन DC में। ठीक है, और इसकी जो हेड है वो कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और इसमें कितने देश हैं? 190 देश हैं। और जो 190वां देश है वो कौन सा है? अंडोरा। कौन सा है? अंडोरा। अगला है आपका वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी, और वॉशिंगटन DC में ही इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अजय बंगा है ना। भारत के, इसलिए ये वैसे तो अमेरिकी हैं, बट ये मूल कहाँ के हैं? भारत के मूल नागरिक हैं। तो इनका जो है मतलब भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो इनका जो है वर्ल्ड बैंक में कौन है? अध्यक्ष है। और इसमें कितने देश हैं? 189 देश हैं। और सबसे नया जो देश है वो कौन सा है आपका? वो है आपका नॉर्वे। कौन सा है? नॉर्वे। अगला है हमारा FAO, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन। 1945 में इसकी स्थापना हुई है। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष हैं या जो भी आपके हेड हैं वो कौन है? क्यू डॉग्यू है ना। तो क्यू डॉग्यू है ना, इससे ध्यान रख लीजिए। खाद्य की बात हो रही है, कृषि की बात हो रही है, तो न्यू डॉग्यू। ठीक है, अगला देखते हैं हम इसमें। अगला है हमारा
इसके मेंबर्स देख लेते हैं। हाँ, इसके मेंबर्स है 197, ठीक है, किसके? खाद्य एवं कृषि संगठन के। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना भी 1945 में हुई थी और ये हैग नीदरलैंड्स में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हैग, नीदरलैंड्स जो कंट्री है वहाँ पर। इसके अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। नवाब सलाम, मैंने आपको याद दिलाया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाके सलाम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? नवाब सलाम। तो यही इसके कौन है? अध्यक्ष हैं। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? कंट्रीज 194 इसमें मेंबर कंट्रीज हैं। आगे देखिए हमारे जो नेक्स्ट है वो है कौन? यूनेस्को। यूनेस्को, तो देखिए यूनेस्को जो है आपका, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है ना। और आप देखिएगा इसके जो हेड हैं आंद्रे ओजोले, 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 जोले है ना, यूनेस्को के आंद्रे ओजोले, ठीक। 195 इसके मेंबर्स हैं। अगला है आपका यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में और ये न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसकी जो हेड है वो कौन है? कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल है ना। कैथरीन, कैथरीन किसकी है? यूनिसेफ की है ना। अगला देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और साथ ही इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो हेड हैं वो कौन है? ट्रेडोस अधानोम, ट्रेडोस अधानोम, ट्रेडोस अधानोम, ट्रेडोस, ठीक है। 194 इसके मेंबर्स हैं। अगला है आपका OECD है ना, OECD, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में हुई, पेरिस फ्रांस में हुई। और जो इसके महासचिव हैं वो कौन है? माथियास कॉमन। कौन है? माथियास कॉमन। और इसमें 37 देश हैं और 37वां जो आपका देश है वो कौन सा है? आपका 37वां देश है इसके अंदर कोलंबिया। कौन सा है? कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया इसका 37वां देश है। अगला देखिएगा, अगला देखते हैं हम अपना नाटो, नाटो रूटो, नाटो रूटो याद है, मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियोस में। नाटो रूटो, तो रूटो कहाँ है? ये देखिए, रूटो कौन है? इसके महासचिव है ना, नाटो रूटो। और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, हेड ऑफिस है इसका ब्रुसेल्स में। और मेंबर कितने हैं? 32। न्यूएस्ट मेंबर है आपका स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन, ठीक, नाटो रूटो। अगला है आपका UNHCR है ना, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। इसकी इंट मैंने आपको क्या बताया? शरणार्थी हैं तो उन्हें क्या चाहिए? दूसरे देश से शरण लेने आए हैं तो एकदम उन्हें घर परिवार तो मिल नहीं जाएगा, तो कहाँ रहेंगे बेचारे? ग्राउंड पे रहेंगे। ऐसे ध्यान रखना था ना आपको। तो देखिए इसके उच्चायुक्त कौन है? फिलिप्पो ग्राउंडी, ग्राउंडी, ठीक है, ग्राउंड पे रहेंगे। कितने देश हैं इसमें सदस्य देश? 135। और इसकी स्थापना हुई थी 1950, जिनेवा में हेड ऑफिस है। अगला है आपका यूरोपियन संघ, EU है ना, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर। और इसका जो आपका उर्सुला वॉन डेर लेयन, कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये इसकी कौन है? ये इसकी हैं आपके महासचिव या इसकी हेड है। कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ठीक है। अगला, इसमें कितने देश हैं? 27 देश हैं। ब्रिटेन अब EU का सदस्य नहीं है, पहले 28 देश थे और इसमें से ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया है ना, ब्रेग्जिट हो गया, तो फिर ये कितने देश बचे? अब 27। अगला है आपका ओपेक, ओपेक मतलब ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये कब इसकी स्थापना हुई? 1960 में है ना, O से ओपेक और 1960 में 0 आ रहा है, इससे ध्यान रख लीजिए। वियना में इसका हेड ऑफिस है, ऑस्ट्रिया में। और इसके जो हेड है वो कौन है? हैथम अल घिस, हैथम अल घिस, ऑयल घिस, ऑयल घिस है ना। तो ऑयल की बात हो रही है, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की, तो ऐसे ध्यान रखिए। 13 मेंबर्स हैं। कतर और इक्वाडोर, कतर और इक्वाडोर अब बाहर हो गए हैं। पहले कितने कंट्रीज थे? 15 थे, अब कितने हो गए? 13। अगले देश की यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं जो हमारा अगला देश है वो कौन सा है? नाम, नाम, नाम है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम है ना। और इसका मैंने आपको क्या याद दिलाया था? इसके हेड कौन है? इल्हाम, नाम इल्हाम, नाम इल्हाम। तो देखिए कहाँ है ये है इल्हाम, इल्हाम अलीयेव है ना, तो इल्हाम, नाम इल्हाम। और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेड ऑफिस है और 120 इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं। देखिए ज़्यादातर के मेंबर्स नहीं पूछे जाते हैं, ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं उसके केवल ये पूछा जाता है कि हेड कौन है या इसका हेड ऑफिस कहाँ है, या बहुत से बहुत
मतलब उसके बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो स्थापना, और लास्ट में अगर कुछ पूछा जाएगा तो उसके सदस्य देश। और सदस्य भी सबके नहीं पूछे जाते, जिसमें कुछ चेंजेस होते हैं ना उसके पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए अंडोरा आपका नया बन गया मेंबर IMF का, तो 190वां देश हो गया, तो यहाँ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है एस्पिरेंट्स को, तो यहाँ उन्हें इसलिए जान के उनसे इस बारे में पूछा जाएगा। या ब्रेग्जिट है, यानी कि आपका जो ब्रिटेन कंट्री है वो एग्जिट कर गया है, कहाँ से आपका यूरोपियन यूनियन से, तो इसलिए पूछा जाएगा जान के कितने मेंबर्स हैं, क्योंकि 28 थे पहले, अब कितने हो गए, 27 हो गए हैं। अब आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा? एमनेस्टी इंटरनेशनल। 1961 में इसकी स्थापना हुई, लंदन UK में हुई। महासचिव कौन है? एग्नेस कैलमर्ड। कौन है? एग्नेस कैलमर्ड। और 150 इसमें मेंबर्स हैं। अगला है इसमें अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में। कहाँ हुई? जेनेवा में। इसके महानिदेशक कौन है? रेबेका ग्रीन स्पेन। ठीक है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। और इसके कौन बताए थे मैंने आपको? हेड अचीम स्टेनर। अचीम है ना, अचीम। ठीक, हमें इसमें क्या अचीव करनी है? अच्छी रैंक अचीव करनी है, तो इससे ध्यान रखिए अचीम। ठीक है। 1965 में इसकी स्थापना हुई और न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। अगला है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई 1966 में और मलीना फिलीपींस में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो हेड है वो कौन है? अस्कावा, है ना। मत्सुगु अस्कावा। किसके? आ से अस्कावा, आ से एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में। और शंघाई चीन में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो हेड है वो कौन है? डिल्मा रूसेफ। मुझे नया दिला दो क्या? रुमाल, है ना। न्यू से याद रखिए, नया दिला दो रुमाल, है ना। डिल्मा रूसेफ। कितने मेंबर्स हैं? 9। नया सदस्य देश कौन बनाए? मिस्र। कौन बनाए? मिस्र। अगला है आपका दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ, यानी कि आसियान। इसकी स्थापना हुई 1967 में। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेड ऑफिस है। इसके जो हेड है वो कौन है? काओ किम हाउन। कौन? काओ किम हाउन, है ना। काओ किम हाउन। ठीक है, काओ किम आसियान। ठीक है, इसमें ये कर सकते हैं हम। इसमें 10 देश थे पहले, अब 11 बन गए। और 11वां देश कौन सा बना है? पूर्वी तिमोर। कौन सा? पूर्वी तिमोर। ठीक है। भारत क्या इसका देश का इस संस्था का मेंबर है? नहीं, भारत नहीं है। तो इसी से ध्यान रख लीजिए, काओ किम हाउन मतलब क्यों, कैसे, क्यों नहीं है इसका मेंबर? किसका? आसियान का। आगे देखिए दक्षेस सार्क, क्या भारत इसका मेंबर है? हाँ, भारत इसका मेंबर है। अब देखिएगा इसमें हमारे जो हैं कितने मेंबर्स हैं? 8 हैं, है ना। और इसमें जो आपकी स्थापना हुई है 1985 में काठमांडू नेपाल में इसका हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है। और इसका ईसाला रूवन वीराकुन। ठीक है, ये इसका क्या है? नाम है इनके महासचिव का। ठीक है, वीराकुन, वीर लोग हैं, सारे वीर। भारत है ना, क्योंकि तो वीर हो गए ना इसमें। ठीक है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। अब कौन कौन से देश हैं इसमें? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। भारत के जो पड़ोसी देश हैं वही जो है इसके कौन है? मेंबर्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम G15। कौन सा? G15। तो G15 की स्थापना कब हुई है? 1989 में हुई है G15 की स्थापना। और इसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। और साथ में ही इसमें कितने मेंबर्स हैं? 17 विकासशील देशों का एक संगठन है। कौन सा? G15। अगला है आपका एपेक। इसकी स्थापना 1989 सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस है। और इसके कौन है हेड? इसके हैं चान ओ प्रायुत चान ओ वोगत्सुआन। ठीक है, वोगत्सुआन। तो चांग ओ अपेक के चांग ओ। 21 मेंबर्स हैं। 21वां कौन है? वियतनाम। अगला है आपका UNHRC। इसके कौन है? इसके हैं आपके जिनेवा में इसके हेड ऑफिस है। 2006 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? फेडरिका विलेगॉस। कौन? फेडरिका विलेगॉस। ठीक है। अगला है आपका इसके मेंबर्स कितने हैं? तो 47 मेंबर्स हैं। नया है चेक गणराज्य। अगला है WTO, विश्व व्यापार संगठन। 1995 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा इसका हेड ऑफिस है। और नागोजी, कौन सी? नागोजी, है ना। और एक सेकेंड,
नागोजी ओंकोजी इबेला। कौन सा? नागोजी ओंकोजी इबेला। ये इसकी कौन है? ये इसकी हेड हैं, इसकी प्रमुख हैं, ठीक है। और ये जो है 100 कितने मेंबर्स इसमें? 164 मेंबर्स हैं। नया कौन सा है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान। तो नागोजी है ना, नागोजी ओंकोजो इबेला, ठीक है। WTO 3 शब्द हैं, तो यहाँ 3 अक्षर हैं, तो यहाँ पर भी 3 शब्द हैं। अगला है ASEM। कौन सा? ASEM 1996 में किसकी स्थापना हुई? ब्रुसेल्स में इसका हेड ऑफिस है। 51 राष्ट्र प्लस 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं। अगला है बिम्स्टेक, ठीक है। तो इसमें 1997 में स्थापना हुई। ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। ढाका कहाँ पर है? ढाका है आपका बांग्लादेश में, ठीक है। अगला है आपका महासचिव कौन है? इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। और इसमें 7 मेंबर देश हैं। अगला है शंघाई सहयोग संगठन SCO 2001 में स्थापना हुई। बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है। महासचिव कौन है? झांग मिंग। झांग मिंग कौन? किसके? झांग मिंग किसके हैं? ये कहाँ के हैं? चीन के। और ये इसके महासचिव है किसके? SCO के, ठीक है। और इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? इसमें आपके 9 कंट्रीज़ हैं। नया कौन सा है? ईरान। अगला है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC। इसकी स्थापना 2002 में हुई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय फिर से वही बात आ गई, हेग नीदरलैंड्स में इसका जो है हेड ऑफिस है। और देखिए पियोत्र हाफमैनस्की। पियोत्र हाफमैनस्की है ना, ये कौन है? 124 ये इसके महासचिव हैं। और इसमें 124 सदस्य देश हैं। मलेशिया इज़ द न्यूएस्ट वन। अगला है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ में कौन है? अदीस अबाबा। अदीस अबाबा इस जगह पर जो है इनका हेड ऑफिस है। अदीस अबाबा में किसका? अफ्रीका का। 2002 में स्थापना हुई है। और पाल कागमे। कौन से? पाल या पॉल कागमे, ठीक है। पॉल कागमे इसके महानिदेशक हैं। 55 इसके सदस्य देश हैं। अगला है इप्सा। इप्सा के कितने हैं? इसके मेंबर हैं 3। कौन कौन से? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, है ना। इप्सा इसी से देखिए इंडिया है ना, और ब्राज़ील B से, और साउथ अफ्रीका SA, तो इसी से बना है इप्सा, है ना। 3 मेंबर्स हैं इसके। और इसकी स्थापना हुई है 2004 में। और कहाँ पर इसका हेड ऑफिस है? लुगानो। लुगानो स्विट्ज़रलैंड में है। अगला है ब्रिक्स। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। शंघाई चीन में इसका हेड ऑफिस है। और इसके जो हेड है वो कौन है? सरगेई रियाबकोव। सरगेई रियाबकोव। कितने मेंबर्स हैं इसमें? ब्रिक्स में 10। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2015 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम हरियाणा भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर जी। कौन है? अजय माथुर। और कितने मेंबर हैं? 100। न्यूएस्ट इज पराग्वे। कौन सा है? पराग्वे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी के संग यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आपको यदि मेरे द्वारा बनाया गया कंटेंट या मेरे टॉपिक्स जो भी मैं लेकर आ रही हूँ अगर आपको पसंद आ रहे हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।